खत्म हो रहा है और उसके कोरोना की वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तब जिस समय गरीबों की सेवा करना था, विपक्ष के लोग कमरे में बैठ करके रजाई ओढ़ करके सो रहे थे, तब उस समय कोई मदद कर रहा था गरीबों की, देश के लोगों की मदद कोई कर रहा था तो एनडीए के लोग मदद कर रहे थे। उनको सुरक्षा दे रहे थे तो एनडीए के लोग मदद कर रहे हैं। उनको राशन पहुंचा रहे थे तो एनडीए के लोग मदद पहुंचा रहे थे। अगर उनको दवाइयां पहुंचा रहे थे तो एनडीए के लोग मदद कर रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे। उस समय जिस तरह महामारी थी, वो इस युग में हम लोगों ने देखा है। अगर उससे निजात पाने के लिए किसी ने मेहनत किया तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मेहनत किया। अगर वैज्ञानिकों को अपमानित करने किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि चाहे वो ब्रेन हेमरेज का मामला हो, चाहे वो हार्ट अटैक का मामला, क्या इससे पहले हार्ट अटैक नहीं होता था? क्या इससे पहले ब्रेन हेमरेज नहीं होता था? 10 लाख लोगों को अगर कोविशील्ड का वैक्सीन लगा है तो 10 लाख में सिर्फ 6-7 लोग क्यों मर रहे हैं? मरना चाहिए संख्या 4 लाख 5 लाख की होनी चाहिए। अगर इस तरह के लोग कर रहे हैं, जो भी इस बात को कह रहा है, अफवाह फैला रहा है, वो अफवाह फैला करके उसको चुनावी मुद्दा बना रहा है, जबकि इस मुद्दे पर उनको चुनाव में वोट नहीं मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात को कह रहे हैं कि जो भी वैक्सीन लगाया है किसी प्रकार कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो बड़े बड़े एजेंसियां लगी थी सर्वे करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। देश विदेश के तमाम लोगों ने इसको माना कि जो कोविशील्ड भारत में बना है, निर्मित हुआ है, वो दूसरे देशों ने लोग मंगा करके उसको टीका लगवाया। क्या दूसरे देशों में इस तरह खबर नहीं आ रही है? आना चाहिए, लेकिन वो कहाँ आ रहा है? ये 4-6 घटनाएं आई। यूके में ये खबर आ रही है, यूके कोर्ट ने उसको जुर्माना भी लगाया है कंपनी पर। देखिए, यूके में जो हुआ है उसका जवाब यूके में मिलेगा, लेकिन भारत में जो हो रहा है, हमारे यहाँ ऑलरेडी कैंसर से लोग मर रहे हैं, ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं, टीबी से मर रहे हैं, तमाम बीमारियां हो रही हैं, उससे मर रहे हैं। उसका भी इलाज देश में हो रहा है। आज 5 लाख का आयुष्मान कार्ड अगर भारत सरकार ने दिया है तो किसी जाति और धर्म देख करके नहीं दिया है। अगर आप भी उसमें लाभान्वित होना चाहते हैं, आप भी अगर खुदा खास्ता अगर बीमार होते हैं तो उसका लाभ आप भी ले सकते हैं। सरकार सबके बारे में सोच रही है, लेकिन विपक्ष के लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? सिर्फ अपने बारे में। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न रहें, मोदी जी को हटा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है या 85 पैसा खा दिया जाता है। तो जो खाने वाले लोग थे, आज भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में जेल कौन गया है? कांग्रेस के नेता गए हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप किस पे लगा है? कांग्रेस पर। आप बताइए 10 साल में किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? किसी पर ये लगा? दोषी कौन हुआ ये बताइए। दोषी अलग बात है और कोर्ट से दोषी होना अलग बात है। दोषी कोई लालू जी दोषी हुए कि नहीं हुए? बताइए। चारा घोटाला में कांग्रेस के सहयोगी दल थे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। क्या बात करते हैं? कांग्रेस के सहयोग से मंत्री बने थे कांग्रेस। नहीं, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लग गए। आजम खां चले गए जेल, आज भी आरोप उनके ऊपर चल रहा है। वो भी कांग्रेस के नहीं, ये सब सहयोगी दल हैं कांग्रेस के। अब देखिए, टी राजा थे, सहयोगी दल। नहीं, टी राजा थे। आप बंगाल के नेता थे, कांग्रेस के तमाम नेता हैं। अब हम अपने पार्टी के नेताओं का नाम जानते हैं, हम कांग्रेस के नेताओं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लिस्ट हम आपको दे देंगे कि इतने कांग्रेसी नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। स्पेक्ट्रम घोटाला किसने किया था? 2G घोटाला किसने किया था? ये सारे लिस्ट हैं, चेहरे नेताओं के हैं, लेकिन उन चेहरों को देश की जनता बेनकाब कर चुकी है, जनता के सामने आ चुका है। तो हमें उस विषय पर नहीं है, हमारा विषय है कि देश में भारत का निर्माण, भारत विश्वगुरु कैसे बने, 2047 तक भारत विकसित भारत कैसे बने, इसके योजना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह काम नहीं कर रहे हैं कि देश में 55 साल तक राज किया, लेकिन पिछड़ों के लिए उन्होंने जाति जनगणना का काम नहीं कर पाया, उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दे पाए, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए, वो देश में जिस तरीके से सुरक्षा का माहौल पैदा करना चाहिए वो नहीं दे पाए। आए दिन हत्याएं होती थी, आए दिन अपराध होते थे, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। क्या अब उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से एक भी बम ब्लास्ट हुआ क्या? लेकिन कांग्रेस की सरकार में बम ब्लास्ट हर साल होते थे। क्या वजह था? तो देश में जो सुरक्षा का माहौल है, जो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, उस माहौल से देश की जनता खुश है, प्रदेश की जनता खुश है कि आज कम से कम सुरक्षा, आज व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कल तक उनके सोने चांदी गहने लूट लिए जाते थे। सरकार में ही अगर गोरखपुर में देखा जाए, नौका बिहार के पास पुलिस चौकी में पुलिस वाले ने ही एक जायसवाल जो कानपुर के व्यापारी थे उनकी हत्या कर दी। देखिए, अगर पुलिस में सरकार थी और गोरखपुर का मामला था योगी जी का संसदीय क्षेत्र, किसी भी अपराध के खिलाफ अगर कोई भी अपराधी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आम आदमी, चाहे किसी प्रकार का माफिया हो, किसी को बख्शा नहीं जाता है। कार्रवाई सबके साथ एक व्यवहार से। घटना घट जाती है
घटना के बाद अगर कार्रवाई की अगर देखेंगे तो हमारी सरकार में जैसे ही सूचना मिलती है कार्रवाई शुरू हो जाती है। कार्रवाई में कोई कोताही नहीं, हम जाति देखकर कार्रवाई नहीं करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार जाति देख के कार्रवाई करती थी, धर्म देख के कार्रवाई करते थे, लेकिन आज अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हमारी सरकार आपको न्याय दिलाने के लिए खड़ी हो रही है। अब अगर ये बात लास्ट आखिरी सवाल, घोसी लोकसभा में आपका क्या आखिरी योगदान रहेगा, किन मुद्दों पर आप घोसी में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम घोसी की जनता के बीच में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर छड़ी लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सभी दल के लोग मिल करके छड़ी को घर घर तक पहुंचा चुके हैं। यहाँ घोसी के हर एक गांव को हमारे प्रधान जो हैं, हमारे जिला पंचायत हैं, जो हमारे बीडीसी हैं, प्रमुख हैं, हमारे जो माननीय विधायक हैं, तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारा ये प्रयास है कि जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने सपना देखा था, पूर्ववर्ती जितने भी सांसद उनके बाद बने हैं, जो उनके सपने को मिटाने का काम किए हैं, उस सपने को साकार करने का काम डॉक्टर अरविंद राजभर जी करेंगे। और हर एक गांव का, हर एक मोहल्ले का, हर एक शहर का, मऊ ही 5 विधानसभा है, मऊ जनपद में 4 है, एक रसड़ा से मिलकर बना, और पांचों विधानसभा में आप देखेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में डॉक्टर अरविंद राजभर को और घोसी की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो घोसी को विकसित घोसी बनाने में कतई